कैसे एक पत्नी अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए अपने पति को धोखा दे रही थी। पति इस बात से अनजान था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, मगर पत्नी उसे उसके पीठ पीछे धोखा दे रही थी और उसे अपने जूती के बराबर भी नहीं समझती थी, क्योंकि पत्नी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चालाक, बहुत ही शातिर थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बिहार के पटना की है, जहाँ पर मोतीलाल अपनी पत्नी शांति के साथ रहता है। नाम उसका शांति है, मगर उसका हर काम अशांति रहता है। वो अपने पति को एनी टाइम परेशान करती रहती है। मोतीलाल जो एक काम करता है प्लम्बिंग का, और वो सुबह से निकलता है और शाम को आता है। मोतीलाल देखने में थोड़ा काला है, मगर उसकी बीवी शांति बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एकदम कठीला बदन, 5 फुट 3 फीट हाइट, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। मोतीलाल अपने पत्नी को बहुत मानता है, क्योंकि वो थोड़ा काला है तो जाहिर सी बात है अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। मगर पत्नी उसे अपने सामने कुछ समझती नहीं है। वो सोचती है जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। मोतीलाल जो है दिन भर में 800-900 ऐसे ही कमा लेता है, कभी कभी 1000, मगर उसकी पत्नी की इच्छाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वो अपने पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता है। कभी उसको सोने की बाली चाहिए, तो कभी उसे माथ का टीका चाहिए, तो कभी पायल चाहिए। एनी टाइम कभी ना कभी कोई ना कोई फरमाइश करती रहती है शांति अपने पति मोतीलाल से। मोतीलाल उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाता है, तो वो घर में झगड़ा करती है, क्योंकि उसकी फरमाइशें इतनी ज़्यादा हैं। मोतीलाल बोलता है, देखो मैं जो कमाता हूँ उसमें तुम चाहे जो कर लो, मगर उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत ज़ोरदार उसे बिगड़ती है, बोलती है, देख रहे हो पड़ोस की जो लोग हैं कितने अच्छे अच्छे सोने, कितने मेंटेन से रहते हैं, गाड़ी से चलते हैं, ये सब चलते हैं। मोतीलाल ने बोला, मैं शादी करने से पहले मैं तुम्हें बताया था कि मैं ये करता हूँ, मेरे पास जो है मैं उसी में आपको खुश रख सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन शांति बोलती है, मगर मुझे इस तरीके से नहीं जीना है, मुझे ऐश की ज़िंदगी जीनी है, मुझे गाड़ी से घूमना है, मुझे हर शौक़ पूरा करना है। तो मोतीलाल बोलता है, कैसे शौक़ पूरा करोगी, मैं तो यही कमाता हूँ। तो मगर उसकी जो पत्नी है शांति, वो मानती नहीं है और मोतीलाल को अपने जूती के बराबर समझती है। अब वो अपना दिमाग चलाना शुरू करती है। अब वो उसकी एक सहेली है रीना, जो रेड लाइट एरिया में खड़ी होती है। अब वो भी रेड लाइट एरिया में खड़ी होने लगती है। वहाँ पर एक दिन एक ट्रक वाला आता है, जो नई औरतों का बहुत बड़ा शौकीन होता है। और जैसे ही उसकी नज़र शांति पर पड़ती है, शांति को देखकर वो एकदम मस्त हो जाता है, बोलता है, वाह कमाल की औरत है, यही मुझे ही चाहिए। लेकिन शांति बोलती है, इशारा करती है, और शांति के पास वो आता है, बोलता है, चलो आज तुम। शांति बोलती है, लेकिन मेरा रेट ज़्यादा है। बोला, कितना? बोला, मैं 5000 लूँगी। बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 5000 दिया। उसके बाद शांति उस ट्रक वाले के साथ चली जाती है, और उस दिन शांति 5000 रुपया कमा के घर पर आती है। घर पर आते ही वो अपने पति को दिखाती है 100 की गड्डी 5000। पति देखकर भौचक्का हो जाता है, बोलता है, कहाँ पाई तुम? बोला, तुमसे क्या मतलब, मैं अपनी मेहनत से कमाई हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना। पति समझ जाता है कि मेरी पत्नी किसी के बहकावे में भटक गई है। अब वो गुस्सा उसे बहुत आता है, मगर करे तो क्या करे। अब वो उसके पीछे पड़ जाता है। अब वो काम के बहाने सुबह निकलता, मगर काम पे जाता नहीं है, जाता अपने दोस्त के घर में बैठा रहता है। जैसे उसकी पत्नी बाहर जाती है और देखती है उसका चक्कर वो ऐसी जगह जाती है जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। वो उसे चुपके से सब कुछ करते हुए देख लेता है। जैसे उसकी रूह कांप जाती है सब देखते ही। वो आग बबूला हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करे।
मगर वो क्या करे, वो सब ये देखकर घर पर उसकी आंख से आंसू बहने लगते और घर पर आ जाता है। और जब कुछ देर बाद उसकी बीवी आती है और फिर से पैसे दिखाती है, वो कुछ नहीं बोलता है और उसे वो समझाने की कोशिश करता है, ठीक है लेकिन तुम इतना ज़्यादा पैसा एक एक दिन में कहाँ से लाती हो। वो बोलती है तुमसे मतलब क्या है, मैं कहीं से भी लाऊं, तुम तो मेरे शौक़ पूरा नहीं कर पाते हो, कम से कम मैं तो अपना शौक़ पूरा कर सकती हूँ। बोला इतनी कमाई तो मैं नहीं कर सकता जितनी तुम कमा रही हो, आखिर तुम काम क्या करती हो। शांति बोलती है फिर तुम बोले, मैं तुम्हें बोला ना तुम काम से मतलब रखो, आम खाओ गुठली मत गिनो। अब पति अंदर ही अंदर घुटता रहता है, आँख से आंसू टपक रही है मगर वो किसी को दिखा नहीं सकता, वो चुपचाप खामोशी से सारा तमाशा देख रहा है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, जैसे ही पत्नी बाहर जाती है पीछे पीछे उसका पति भी जाता है और ये सब करते हुए देखता रहता है। उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसे बर्दाश्त नहीं होता है और हाथ में हथियार लिए रहता है, चाकू लेकर जाता है। जैसे ही पत्नी को पैसा देता है ट्रक वाला, वैसे ही उसका पति अपने पत्नी को चाकू मार देता है और वहाँ से वो भाग जाता है बहुत दूर। और उसकी सहेली वहाँ पर आती, देखती है उसके किसी ने चाकू मार दिया। उसके बाद वो लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर शांति बच जाती है मगर उसका पति वहाँ से दूर चला जाता है। वो पटना में अब रहना ही नहीं चाहता क्योंकि उसकी वाइफ बेवफा हो गई। वो इस तरह की औरतों के साथ रहना ही नहीं चाहता है। वो पटना से अपने गांव मुजफ्फरपुर चला आता है। वहाँ पर आकर वो बहुत ही दारू पीने लगता है पत्नी के गम में। और वो पत्नी को जैसे ही उसके आँख से आंसू गिर रहा है और वो दारू पीते पीते अपने शरीर को भी खराब करने लगता है। और घर में उसकी एक बूढ़ी माँ है जो उसे समझाती है कि बेटा जो हुआ उसे भूल जा, अब तो फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर, क्या कर सकता है, ऐसे तो कितने दिन ज़िंदा रहेगा, दारू ज़्यादा पिएगा तो मर जाएगा। माँ की बात को सुनता है, उसे थोड़ा ठेस पहुँचता ज़रूर है मगर वो अपने आप को सुधार में लाता है। धीरे वो दारू छोड़ता है और फिर से वो प्लम्बिंग के काम पे जाने लगता है। और उधर शांति जिसके पेट में चाकू लगा था और वो बच जाती है मगर वो उसको समझ में आता है कि मेरा पति सही बोल रहा था, क्योंकि गंदे रास्ते पे जाना तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। वो आकर सोचती है मैं क्यों ना अपने पति के पास ही चली जाऊं और वहाँ पर जाकर मेरा पति जो कमाता है मैं उसके साथ रहूं, जैसे वो खिलाता है उसके साथ रहूं, क्योंकि इस तरह की ज़िंदगी मैं कितने दिन जीऊँगी। जब तक मेरी जवानी है तब तक मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, जैसे ही मेरा उम्र ढलेगा वैसे ही इन सब चीज़ों की कोई महत्व तो नहीं रहेगा। वो सोचती है, फिर वहाँ से वो भी निकलती है और मुजफ्फरपुर अपने पति के पास आती है। पति देखते ही उसे आग बबूला हो जाता है और फिर से वो लेके कुल्हड़ी दौड़ता है मारने के लिए, मगर वहाँ पर उसकी माँ बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है। शांति बोलती है हाँ मुझे मार डालो, मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ, तुमको धोखा दिया है, मगर मुझे बाद में पछतावा हुआ कि इस तरीके से मुझे नहीं करना चाहिए था। अब तुम या मुझे मार डालो या कुछ भी करो। पत्नी को पति मारने जाता है मगर उसकी माँ ने उसे रोक रखा है और वो रुक जाता है और पत्नी उसके पाँव में गिर जाती है और रोने लगती है, मगर पति का दिल बहुत बड़ा है। वो उसे उठाता है और अपने गले लगा लेता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं है, शाम को बोला सुबह वापस आना, भूला नहीं कहते। और
पत्नी को बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, मगर एक बात सुन लो, मैं तुम्हारा हर सुख पूरा करूंगा मगर जो मैं कमाता हूँ उसके अंदर। पत्नी बोलती ठीक है, तुम जैसे ही मुझे खुश रखो, अब मेरा कोई शौक़ श्रृंगार नहीं रहा, मेरा पति ही मेरा सब शौक़ श्रृंगार है। तो दोस्तों ऐसा भी होता है, अगर आपके शौक़ बड़े हैं तो आप अपने पति जितना कमाता है उतने में शौक़ पूरा करिए। ज़्यादा सपना देखोगे तो मुंह के फल गिरोगे। तो इस तरह की गलती आप लोग भी मत करो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए लव यू दोस्तों।